थप्पड़। नीलू, अरे ओ नीलू, चाय लाओ तो जरा, रमेश चिल्लाया। अभी लाई जी, नीलू बोली। ओहो, कितना चाय पत्ती डाला है, तुमको सिर्फ बर्बादी आती है। मायके से लाई हो क्या? जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव। रमेश झिगड़ा। ओहो, हाथ ही तो है, कितना गुस्साते हो, कम ज्यादा हो ही जाता है। इंसान ही तो हूँ, नीलू बोली। नीलू का कोमल मन रमेश के प्यार के अंतर और रमेश के मन में उसके प्रति आने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या आके खड़ी हो गई, जैसे सब समझ जाओगी। माँ बाप ने पढ़ाया भी तो नहीं है तुम्हें। रमेश अपने ऑफिस के लैपटॉप में देखता हुआ बोला। अरे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर सब समझती हूँ। और अपना चेहरा पोंछो, इतना पसीना हुआ है। नीलू कहते हुए आंचल से पसीना पोंछती है रमेश का। ऐसा लगता था जैसे रमेश अपने ऑफिस की सारी भड़ास नीलू पर निकालता। मेरे कपड़े निकालो, पार्टी में जाना है, रमेश चिल्लाया। मैं भी चलूं जी, रेखा ने मुझे भी बुलाया है। नीलू ने पूछा, तुम्हें ले जाकर मुझे अपना मजाक उड़वाना है क्या? शक्ल देखी है, लगता है अभी 4 बच्चों की माँ बन गई हो। और रहने का ढंग तो जैसे माँ बाप ने सिखाया ही न हो। रमेश मुंह ऐंठता हुआ बोला। आप सब बात में मेरे माँ बाप पर क्यों ले आते हो? पहली बार नीलू विद्रोही लहजे में बोली। तो क्या करूं, शुक्र करो मैंने शादी कर ली, वरना ऐसे ही रह जाती उम्र भर। रमेश बोला। किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबका जोड़ी बन के आया है। ऊपर से नीलू बुरे लगने वाले लहजे में बोली। हाँ, इतना तो आराम कहाँ मिलता, सारे क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिंदगी में पहली बार उसे लगा वो पढ़ी क्यों नहीं, जो अपने माँ पापा के रहते उसने कभी नहीं लगा था। अचानक एक दिन रमेश पी कर आया और नीलू से उलझ गया। नीलू भी सह कर थक चुकी थी। आखिर अकेली वो कितना प्यार दिखाए और कितना अपनी नजरों में रोज गिरे। बात बात बढ़ी और अचानक हॉल गूंज उठा। एक थप्पड़ से ये आवाज जो चारदीवारी में रह गई थी, पर इसने नीलू को बहुत गहरा जख्म दिया। अगले दिन रमेश उठा और चिल्लाया, नीलू चाय ला एक कप। उधर से कोई आवाज ना आई। उठकर देखा तो नीलू घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में भाभी का राज है, कितने दिन मायके रहेगी, फिर एक दिन यहीं आएगी। रमेश खुद में ऐंठा। चाय बनाने गया, पहली बार खुद से चाय पत्ती ज्यादा गिर गई। उसको नीलू की बातें जहन में घूम गई, कैसे वो ताने देता था चाय पत्ती के लिए। रमेश को खाना बनाना कुछ आता नहीं था। घर संभालना थक कर एक बुजुर्ग अम्मा को रखा। ये क्या अम्मा, सब्जी में तेल बहुत है और चावल में कंकड़ पड़े हैं। रमेश बोला। अब जो बना रही हूँ वो खा, जो पकवान खिलाऊं। बुढ़िया झिगड़ी। रमेश को फिर याद आया कैसे एक कंकड़ निकलने से उसका सारा चावल फेंक दिया था। एक दिन लैपटॉप पर काम करते वक्त पसीना होता है तो रमेश के मुंह से अनायास ही निकल जाता है। नीलू पंखा ऑन करना, फिर याद आता वो तो है ही नहीं। फिर खुद उठ के पंखा चलाता और याद करता नीलू कैसे आंचल से उसका पसीना पोंछती थी। अरे ये क्या रमेश साहब, इतने बड़े ओहदे पर हो और पार्टी में बिना प्रेस किए कपड़े लेकर जा रहे हो। बुढ़ी अम्मा बोली। क्या करूं अम्मा, धोबी को कपड़े देने में लेट हो गए थे, वक्त पर मिला ही नहीं, रमेश ने कहा। रमेश रूम में जाकर नीलू को याद करके रोने लगा। अब उसे पता चला नीलू क्या करती थी सारा दिन। बुढ़ी अम्मा आई और बोली, मैं तेरे से उम्र में बड़ी हूँ बेटा, जाकर अपनी लुगाई को ले आ। पति पत्नी में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, पर रमेश अम्मा को कैसे समझाए। उसने नीलू पर हाथ उठाया। आखिर एक दिन रमेश ने मैसेज किया नीलू को कि वापस आ जाओ। कुछ दिनों बाद उधर से जवाब आया, सॉरी लेट से रिप्लाई के लिए एक महिला आयोग ज्वाइन कर चुकी है और मेरे पीछे मुड़ना मुश्किल है। इन लोगों ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं इनको धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या बचेगा।